नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। देखिए मित्रों, संसार के विभिन्न धर्मों में ऐसी मान्यता है कि इंसान की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को आगे का सफ़र तय करना होता है, जहां उसके कर्मों के हिसाब से ही उसे फल की प्राप्ति होती है। सनातन धर्म में इस विषय पर एक पूरा पुराण है, जिसका नाम है गरुड़ पुराण। देखिए मित्रों, व्यक्ति जीवन काल में जिस भी तरह के पापों को करता है, उसे उसी तरह की यातनाएं भी दी जाती हैं। तो आज हम आपको गरुड़ पुराण में वर्णित ऐसे ही कुछ सजाओं के बारे में विस्तार से बता रहे हैं, जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा और आप सोचने पर विवश हो उठेंगे। तो जानने से पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ ही आइकन बेल पर भी प्रेस कर दें। तो मित्रों, हिंदू धर्म की अनेक कथाओं में स्वर्ग और नरक का वर्णन हुआ करता है, जिनके अनुसार जहाँ देवता रहते हैं, वहाँ अच्छे कर्म करने वाले इंसान मृत्यु के बाद रहा करते हैं और उस स्थान को स्वर्ग कहा जाता है। और इसके विपरीत बुरे कर्म करने वाले लोग नरक में रहा करते हैं। गरुड़ पुराण में 21 तरह के नरकों को घोर नरक बताया गया है और ये नरक अनेक प्रकार की यातनाओं से भरे हुए हैं और इनमें एक नहीं कई यमदूत भी हैं, जो पापियों को यातनाएं देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। पहला नरक है महावीच नरक। कहते हैं जो इंसान गाय का वध करते हैं, गाय की हत्या कर देते हैं, उसे इसी नरक में 1,00,000 वर्ष तक रहकर कष्ट भोगना पड़ता है। और इस नरक में हर तरफ सिर्फ खून, रक्त और लोहे के बने बड़े बड़े कांटे होते हैं, जिसमें उसे 1,00,000 वर्ष तक रखा जाता है। दूसरा नरक है कुंभी पाक नरक। दोस्तों, कहते हैं जिन लोगों को धन का इतना लालच होता है कि वे किसी न किसी तरीके से धन कमाने की जुगत में लगे रहते हैं, चाहे वो सही है या गलत। और ऐसे लोगों को जो फर्जी तरीके से किसी की भूमि पर कब्जा कर लेते हैं या किसी भी कारण से ब्राह्मण की हत्या कर देते हैं, ऐसे लोगों को कुंभीपाक नरक में भेजा जाता है। कहते हैं कि कुंभीपाक नरक में जमीन गर्म बालू और अंगारों से भरी होती है, जहां लोगों को भयानक यातनाएं दी जाती हैं। तीसरा है रौरव नरक। कहा जाता है जो लोग झूठी गवाही देने वाले होते हैं और जो लोग झूठ बोलते हैं, उन्हें रौरव नरक में जगह मिलती है, जहाँ पर उन लोगों को लोहे के जलते हुए तीरों से बींधा जाता है। चौथा नरक है मंजूस नामक नरक। कहते हैं जो लोग दूसरों को निरपराध बंदी बना लेते हैं, कैद में रखते हैं, उन लोगों को मंजूस नामक नगर में जगह मिलती है, जहाँ की धरती हमेशा लोहे की तरह तपती रहती है। मित्रों, गरुड़ पुराण में 5वें नरक का वर्णन अप्रतिष्ठित नामक नरक से है। कहा जाता है जो लोग ब्राह्मणों को पीड़ा देते हैं, सताते हैं, उन्हें इस नरक में जगह मिलती है, जो कि पीप, मूत्र और उल्टी से भरा हुआ है। छठा नरक है विलेपक नरक। कहते हैं जो ब्राह्मण मदिरा पान करते हैं, उन्हें इस नरक का भोगी बनना पड़ता है, जो हमेशा लाख की आग से जलता रहता है। सातवां नरक है महाप्रभ नरक। कहा जाता है कि महाप्रभ नरक में एक बहुत बड़ा लोहे का नुकीला तीर है, जिसमें पाप करने वाले को पिरोया जाता है। इस नरक के भोगी ऐसे लोग होते हैं जो पति पत्नी में फूट डालते हैं या उनके रिश्ते को तुड़वा देते हैं। 8वां नरक है जयंती नामक नरक।
कहते हैं ऐसे लोग जो पराई औरतों के साथ संभोग करते हैं उन्हें जयंती नामक नरक में लोहे की बड़ी चट्टानों के नीचे दबाकर सजा दी जाती है। नवा नरक है शाल्मीकि नरक। मित्रों, जो स्त्रियां कई पुरुषों के साथ संभोग करने वाली होती हैं वह हमेशा झूठ व कड़वा बोलने वाले व्यक्ति, दूसरे के धन और स्त्री पर बुरी नज़र रखने वाले, पुत्रवधू, पुत्री, बहन आदि से शारीरिक संबंध बनाने वाले पुरुष व वृद्धों की हत्या करने वाले इंसान को शाल्मीक नामक नरक में भेजा जाता है, जो हमेशा जलते हुए कांटों से भरा हुआ है। 10वां नरक है महारौरव नरक। भट्टी नुमा इस नरक में ऐसे लोगों को सजा मिलती है जो दूसरों के घर, खेत खलिहानों या गोदामों को आग लगा देते हैं। उसके बाद आता है महातामिस्र नरक। मित्रों, कहा जाता है कि इस नरक में उन मनुष्यों को रखा जाता है जो अपने माता पिता की हत्या कर देते हैं और अपने मित्रों को धोखा देते हैं। उन मनुष्यों को महातामिस्र नरक में रक्त पीने वाली जोंकों से भरे नरक की सजा भुगतनी पड़ती है। तो मित्रों, आपसे भी विनती है कि आप भी कर्म करने से पहले उसके परिणाम के बारे में एक बार अवश्य विचार करें, उसके बाद ही कोई कर्म करें। सबका मंगल करें तो आपका भी मंगल अवश्य ही होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी अपना मंगल कर सकें।